धार्मिक प्रभाग द्वारा ज्ञान सरोवर में आयोजित सर्वधर्म सम्मेलन में भारत के सभी स्थानों से संत पहुंचे थे। सभी संतों के वाणी से अमृत धारा बरसते हुए दिखाई दे रही थी। संतों ने माउंट आबू की इस परमात्मा धरनी के अनुभव भी सुंदर शब्दों में वर्णन किए हैं। तो आइए सुनते हैं उन संतों के विशेष अनुभव को। हमको बलिष्ठ होना पड़ेगा, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, और इसके लिए आपको काम करना है। तो केवल एक ब्रह्मा कुमारी का ही ऐसा सेंटर है जहां से आप बलिष्ठ हो सकते हैं। एकता आ सकती है, समानता आ सकती है, भाईचारे का बिगुल बच सकता है। अपने आप को पहचानो कि हम कौन हैं, या क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं। और जिस दिन तुमको अपने आप का ज्ञान हो जाएगा, तो सबको छोड़ करके, हिंसा को छोड़ करके, और इस जगह जो ये पावन जगह ज्ञान सरोवर नाम की जगह, जहाँ ना तो कोई हिंसा, ना कोई झगड़ा, ना कोई द्वंद्व, बड़े प्रेम से बोलना, सद्भाव से बोलना और शांति का प्रयोग करना, स्वच्छता का प्रयोग करना, चारों तरफ हरियाली हरियाली, इसको देख करके दिल एकदम से गदगद हो गया। यहाँ आने के बाद मुझे ऐसा कुछ चीजें मालूम हुआ जो कि लास्ट 83 ईयर्स में मैं ढूंढ के निकाल नहीं सका। हो सकते उपनिषद, गीता और जो भी धर्म ग्रंथ है उसके थ्रू जाता तो हो सकते और भी 81 ईयर्स है। उतना दिन तो मेरा लाइफ नहीं हो सकते, लग जाता। ये 3 दिन में कम से कम 60 साल का जो भी मुझे मिला नहीं था वो मुझे मिल चुका है। ये धर्म नाम जो धर्म के हैं वो तो धर्म पिता के नाम से धर्म है, और सनातन आत्मा का जो धर्म है वो परम पिता के नाम से है। तो इसलिए हमको अपनी सनातन संस्कृति वापस लानी है। तो हम सब ये बात बिल्कुल ध्यान में रखें कि हम एक परम पिता परमात्मा की संतान हैं, और हम सब का धर्म है शांति, प्रेम, पवित्रता, सत्यता और आनंद। इस संदेश को अगर हम शुरू से बेसिक से उठाएं तो हम सब का कल्याण हो जाएगा, सारे विश्व में शांति का संदेश पहुंचेगा। और ये सब संदेश पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऐसा वातावरण, ऐसे लोग। इधर आने से ये अभ्यास है, सबके लिए अभ्यास है, स्टडी है, आत्म परीक्षण करके देखना है हमें कि हमें क्या पाया है, क्या खोया है। भुवनेश्वर ओडिशा के स्वामी निगमानंद सरस्वती आश्रम के अध्यक्ष तथा आसाम बुनिया सारनाथ मठ के ट्रस्टी शांतिवन में पधारे थे। उन्होंने अपने यहाँ का निजी अनुभव भी सुनाया। बड़ी खुशी लगा जब कोई शोर मचाते और फिर 2000 से ज़्यादा ऊपर है, मुख्यालय में ऊपर है, इतने 2000 भाई बहन है, और यहाँ 10,000 से ज़्यादा भी है, रोज आना जाना करते रहते, बाहर रहते। कभी कभी मैंने सुना भाई ने तो आप यहाँ पता नहीं चलता है, कभी कभी हमारा जो सत्र चलता है 30,000, 25-30,000 भाई बहनों में यहाँ इकट्ठा हो रहे हैं। तो तभी हमारा कुछ ऐसे तकलीफ नहीं है, और किसी के मुंह में भी कभी दुख नहीं है, परेशान नहीं है, तनाव नहीं है, हंसी मुँह है। मैंने जाके, और लक्ष्मीधर भैया है और कुछ भैया है, और नीना बहन ने बोले आप देखना थोड़ा, स्वामी जब आए तो घूम के देख लेना। मैंने भी रोसई के हिस्सा में गया था और बाकी हिस्सा दिखा। यहाँ सोलार के पैनल में सब कुछ चल रहा है, जो सोलार की सिस्टम है इसकी पैनल में, तो जो सोलार की सिस्टम में रसोई हो रहा है, सारे व्यवस्था है इतने, और हजारों लोगों के लिए यहाँ दैनिक प्रस्तुत हो रही है, और श्रृंखला ढंग से भी जिनकी सेवा है वो बड़ी प्यार से सेवा दे रही है। मैं भी अभी दिखा, अभी आते वक्त अभी भी रात जो कि मैं ठहरा कल रात में, आज भी मेरा अहमदाबाद जाना होगा, कल से मेरा फ्लाइट है वापस की दिल्ली, और दिल्ली से फिर भुवनेश्वर। तो कहने की बात है, तो गाड़ी में भी अपने अपने जो यहाँ रखा गया जो इलेक्ट्रॉनिक ध्यान, जो लेने वाले भी कोई दिक्कत नहीं, किसी परेशान नहीं, जो बैठने वाले भी कहाँ तक जितने भी बड़े हो, तो मान लीजिए दीदी ने पैदल में नहीं जा सकता, अच्छी नहीं, तो उनको कोई सहायता सहयोगी मिलता है।
मैंने तो बोला था, मेरे साथ तो कोई ब्रह्मचर्य आए नहीं, कोई समझेगी मैं कैसे करूं। बहन जी बोले देखो स्वामी जी हम लोग हैं इतने भाई बहन, आपका क्या जरूरत है। मैंने बोला मेरे साथ तो 3-4 आते, बाकी 15 साल से पहले 15 साल से पहले मेरा था 2 बार भोजन था दिन में, और बाकी अकेला भी घूमता रहता था। इतने काम बढ़ गया ट्रस्टी होने के नाते। और जो 127 परंपरा जो भारतवर्ष के नहीं विश्व की जो कितने धर्म संस्था के, इसको भी हम सुझाव से अब ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी काम कर रहा हूँ। तो अखिल भारतीय संत समिति गए तो 29 भारत में तो 29 राज्य है, तो मेरे को वो आने के लिए रामनाथ भैया बोले अब तो जरूरी आना था यहाँ। तो मैं दिख रहे तो कोई नहीं, तो मैं अकेला क्या करूँ, मेरे लिए क्या कहाँ जाए कहाँ बैठे कैसे करें, नहीं अपने आप हो जाएगा। इतने भाई बहन हैं आपके, आपको फिर करना पड़ेगा। तो इसी बीच में मैं दिखा सचमुच कोई तो भी मिल जाते हैं, मैं किससे बेचाना नहीं, तो मिल जाते हैं आने के लिए। स्वामी जी आप जाएंगे गाड़ी पे, आइए में छोड़ देते हैं। आप कहाँ जाना है, कोई चाय पानी लेंगे दूध लेंगे, आइए। मैं देख रहे बिना पूछे बिना कर तो कहीं, और रिसेप्शन में भी कैसे आप कहाँ जाना कहाँ बैठना। तो ये दिखा जो प्यार से कर रहे हैं। और मेरा जो अनुभव 2 बात मैं बोलना चाहता हूँ, समय भी आपकी हो रहा है। तो मैंने जब पहले दिन आके यहाँ पहुँचा, मैं बैकुंठ में था और पिछले का हिस्सा जो बालकोनी था मैं जहाँ खड़ा रहा, रात में तो आया, मैं देखा क्या क्या कमरा है, कैसे व्यवस्था है यहाँ कैसे है। तो बारिश थी, पानी भी बूंद भी निकल थी। फिर आके बैठा, फिर रात में मैं तो भोजन नहीं लेता, दूध दे दिए भैया ने, तो विश्राम किया। 12-1 बजे तक नींद छूट जाता है कभी कभी रात में, जब भोजन नहीं ज़्यादा भोजन लेने से नींद ज़्यादा होता है। मैं ये महसूस किया, मेरा इसीलिए अभ्यास हो गई, ज़्यादा भोजन लेने से ज़्यादा शरीर को रेस्ट विश्राम चाहता है, तो मैं कम कर लिया इसीलिए। तो कम करने से नींद भी कम होता है। तो नींद कम होने से मैं जब 12-1 बजे जब उठ के दिखा, मैं सचमुच तो जानता था, लेकिन लंबा सा एक जैसे आप जैसे मैसेज गया आसमान से, कोई पेवरी जैसे आके खड़े, वो केला के पेड़ थे और बाकी पेड़ थे, आसमान में दिखा कौन सी है, कोई आ गई आत्मा मेरे में जो यहाँ आए दिखने की। मैं इसलिए बोला नहीं जाता भैया आप स्वामी जी इसे बोल रहे नहीं, मैं तुरंत देखा क्या है, दिख रहे थोड़ा सा जैसे मुंह से जलन आ रही, ज्योति निकल रहे, पैर तो नीचे नहीं है, ऊपर से नीचा से मेरे से ऊपर दिखाई दे रहे, ज्योति निकल रहे। मैं बाद में आके पूछा भैया को, जब पता चला वो कौन भी दीदी है, दादी है, गुलजार दादी, तो उनकी शरीर जैसे बाद में उन्होंने भैया ने बोला, ये महसूस करा कि कुछ क्षण के लिए मैंने महसूस किया, वो फिर चल पड़े, ज्योति जब निकल रहे हैं उस मुँह से। तो काल की आखिरी जो सत्र पूरा किया, समापन के दिन था, सवेरे जब मुख्यालय में मैं योग क्लास के बाद तो नीचे उतरे लिफ्ट में, मैंने देखा वहाँ की जो स्वदेश दीदी है वो नीचे पहले उतर के आए, दीदी जैसे बैठे, तो मेरे को आँख उठा के दिखे, उनकी आँख से जैसे ज्योति निकल रहे, और मेरे को हंसी, वो भी हंसी मुख थी जो दीदी दिखाई देते ही। और काल की जो सवेरे दीदी ने, स्वदेश दीदी ने मेरे को दिखे, आँख पूरा ज्योति निकला और मेरे को देख के हंसी मुख में थी, और मुँह को उसे उठाए। मेरे पीछे भी बाकी महात्मा लोग आ गए, उनको कई बार दिख के फिर चल पड़े गाड़ी पे। तो मैंने समझा क्या है, उनके अंदर में कुछ भी ऐसे भाव है, मेरे से देखते प्रेम से, तो कोई बात है, ठीक है। मैंने तो महसूस किया कुछ भी है, उन लोग की भी ध्यान तपस्या में जो ध्यान लगाते हैं, राज जो करते हैं, तो उसकी प्रभाव तो है सारे। तो ये मैं कहते हूँ, फिर भी यहाँ आया, काल भी रुका, काल भी ओम शांति। ऐसे अलग अलग न्यूज़ या कोई विशेष अनुभव सुनने के लिए आप श्रुतिज न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी फॉरवर्ड करें। अच्छा, ओम शांति।